इसलिए मैंने उठा लिया। तो ग्वाल बालों ने, मधुमंगल ने कहा, तभी मैं सोचूं कि मेरी शक्ति कहां को चली गई। नहीं, तुमसे कम बलवान थोड़े हम हैं। कन्हैया कहते, प्यारे तुम्हारे इसी अदा पे तो मैं फिदा हूं, इसी भोलेपन पे तो फिदा हूं। इंद्र जी पता लगवाए, ब्रज में पानी गया? बोले नहीं गया। ध्यान करके देखा तो पता चला कि महाराज ये तो भगवान परमपिता परमेश्वर है। 7 दिन हो गए। इंद्र जी आकर के क्षमा मांगते हैं। इंद्र जी कहते हैं, प्रभु पिता गुरुस्तम जगदामधीशो, माता पिता गुरु भाई बंधु सब कुछ आप हैं। आप तो क्षमा कर सकते हैं, परमपिता परमेश्वर हैं। हम लोग तो अज्ञानी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, थोड़ा सा धन आ गया, थोड़ी सी सुंदरता आ गई, थोड़ा सा पुरुषार्थ आ गया, तो हम लोग अभिमान में डूब जाते हैं। नारी विवास नारी सकल गुसाई, अनाच ही नट मरे कट के नारी विवश नारी सकल गुसाई, 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 नाचहि नट मर कट के शब्द मतलब स्त्री भी होता है। एक तो अज्ञानी वो है जो स्त्री जात में आसक्त हो जाते हैं, और एक नार शब्द का अर्थ होता है अज्ञानी मूर्ख, जानते हुए भी धर्म के विरुद्ध चलना। इसलिए भगवान इंद्र ने आकर के क्षमा मांगते, कहते मैं तो मूर्ख हूं, जानते हुए भी। अरे राजा तो आपने ही मुझे बनाया है, मुझे पता है आप भगवान हो, लेकिन राजगद्दी के अहंकार के कारण मैंने आपको पहचान नहीं पाया। आप मेरे अपराध को क्षमा कर दो। और प्रभु मैं तो चाहता हूं कि गोवर्धन की तलहटी में मुझे भी थोड़ा सा ठिकाना मिल जाए। झोपड़ी ब्रज में बना ली है, जो होगा सो देखा जाए। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, जो होगा सो देखा जाए। तो अब तो आपके शरण में आ गए, अब तो मान जाओ। कन्हैया मुस्कुराए, अरे बोल के बताओ आप मुझे माने या नहीं माने, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपकी मुस्कुराहट में बड़ी कला है महाराज। भगवान को क्रोध लगा हुआ है, हमारे भक्तों के खिलाफ कार्य करता है, भक्तापराध करता है। अरे इंद्र से चीटा बनने में देर नहीं लगेगा तुम्हें। तो इंद्र ने चालाकी की, बोले प्रभु एक बात बताना, माना कि आप मेरे ऊपर क्रोध किए हो, नाराज हो, ठीक,
माँ यशोदा को कहां भेजोगे आप यही सोच रहे होंगे कि साकेत धाम में भेज दूंगा। साकेत धाम में तो पहले से पूतना मौसी को भेज रखा है आपने, तो क्या जहां पे पूतना मौसी को भेजा वहीं पे माँ यशोदा को भी भेजोगे? प्रभु के नेत्रों में आंसू आ गया। जो अभी नाराज थे वो करुण हो गए और करुण होकर के कहते हैं, इंद्र, माँ यशोदा का मैं जिंदगी भर क्या, जब जब मैं आऊंगा, जहां भी रहूंगा, हमेशा के लिए कर्जदार ही रहूंगा। एक पुत्र एक पुत्री यदि सोचे कि मैं माँ से उऋण हो जाऊं तो यह उसकी भूल है। माँ यशोदा ब्रजवासियों का हमेशा के लिए मैं ऋणी रहूंगा, कर्जदार रहूंगा। यदि आपने मेरी माँ की याद दिलाई, ब्रजवासियों की याद दिलाई, जाओ मैं तुम्हें क्षमा कर। सांडिल्य मुनि आए, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए। गिरिराज जी महाराज पूजन में सम्मिलित होते हैं हम लोग। चलो व्यंजन बना ले पहले हम लोग। कौन कौन बनाएगा 56 प्रकार के व्यंजन? अरे हाथ तो उठाओ, पैसे लग रहे हैं। भाव से बनाएंगे, मन से बनाएंगे हम लोग। मन में बना के मन से ही खा जाना। बोलो राधे राधे। 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए। गिरिराज जी महाराज की पूजन की तैयारी चल रही है। यमुना जी से जल ला करके स्नान कराना पड़ रहा है। मटकी में भर भर के जल ला रहे। मधुमंगल ने कहा, लाला भैया तेरे गिरिराज बहुत बड़े हैं। तो कन्हैया ने मानसी गंगा को प्रकट किया। वहीं से गंगा जी जल उठा करके स्नान कराया जा रहा है। आचार्य देवता से मैं निवेदन करूंगा, मुख्य यजमान से श्री गिरिराज जी महाराज का पूजन करवाएं और भोग लगवाएं। उसके साथ जो लोग भी गिरिराज जी महाराज को प्रणाम करना चाहते हैं, एक एक लोग प्रणाम कर सकते हैं। फल फूल दक्षिणा जो भी है समर्पित कर सकते हैं। श्री राधे। खुरचन है खीर मोहन खीर, सांवर कुरमी खीर, खजला जलेबी कला कंद बालो शाही है। मोहन थार मेवा बाटी मठरी महसूर पाक, एक रसगुल्ला संग रबड़े सुहाई है। गुझिया नमकीन गछिया सकल पारे, पापड़ समोसा पकौड़ी बनाए हैं। मधुक श्याम नंद बाबा जसोदा सबो, सामग्री लेकर गिरिराज भोग में आज आए हैं।